हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम करने वाले हैं स्पेलिंग एरर्स की क्लास। तो इंग्लिश ग्रामर की पहले से ही आपकी एक प्लेलिस्ट है अवेलेबल है और क्लासेस चलती आ रही हैं। काफ़ी सारी क्लासेस मैंने दे दी हैं जिसमें मैंने इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स आपको कराए हैं, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपके यहाँ पे सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, तो सारे मैंने करा दिए हैं। आप देख लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट अवेलेबल। अगर आप सीईटी की, एचटेट की या फिर आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, जिसमें भी आपका इंग्लिश ग्रामर आता है, ठीक है। तो चलो आज स्पेलिंग एरर को समझ लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं इसमें, 4 वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी स्पेलिंग सही है, आपको वो स्पेलिंग बतानी है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है यहाँ पे अलग से नहीं दे रखा, ठीक है, डैमेज है, डैमेज है, और ये चारों एक ही है। मतलब अब इसमें बोलने की तो बात अलग अलग है नहीं। तो जो सही है वो है ये डैमेज। डैमेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्षति। क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षति, यानी कि हानि, कोई चीज़ का नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, कहते हैं ना कार डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से। इसके बाद है सेकंड एफिशिएंट। तो एफिशिएंट कौन सा सही है? एफिशिएंट का बताएंगे आप। तो एफिशिएंट होता है पर्याप्त होना, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग जो सही है वो है ये वाली EFFICIENT। एफिशिएंट की स्पेलिंग ये सही है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्याप्त, ठीक है, यानी कि काफ़ी है, एफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद है स्केड्यूल। कुछ लोग इसको शेड्यूल, कुछ लोग स्केड्यूल्ड इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें से क्या सही है? इसमें स्केड्यूल कौन सा सही है? देखिए आप एक बार देख सकते हैं। तो देखिए ये तो डेल है, इसके डेल ऐसा कुछ नहीं होता, इसके ड्यूल ये भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे बीच में एक वर्ब मिसिंग है। तो यहाँ पे जो सही है वो है स्केड्यूल। क्या है? स्केड्यूल। नंबर ए इज़ द सही। स्केड्यूल क्या होता है? कोई नियम बनाना आपका, जो एक नियम होता है। मतलब एक मैं पूरा वो नहीं बता पा रही हूँ आपको, जैसे एक सूची बनाते हैं ना, कोई नियम बताए कि आपका स्केड्यूल क्या है, क्या क्या करते हो आप पूरे दिन में। तो इस तरीके से स्केड्यूल एक तरीके से जो टाइम टेबल की तरह होता है। इसके बाद है अकर्ड। अकर्ड यानी कि होना, किसी काम का होना, तो अकर्ड कहलाता है। और अकर्ड की जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल गलत है। ओकेरेड, ये क्या है? ओकेरेड। ये अकर्ड की जो स्पेलिंग होती है, सही स्पेलिंग वो है यहाँ पे ये वाली अकर्ड, OCCURRED, OCCU। अब देखो यहाँ भी कन्फ्यूज़न होगी, यहाँ सिर्फ OCU है, तो यहाँ पे OCCURED है, जबकि OCC आती है और RR भी आती है। तो अकर्ड की जो सही स्पेलिंग है वो नंबर बी है। इसके बाद है नेक्स्ट ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ होता है लालच। ग्रीफ आई थिंक लालच होता है या दुख होता है, कुछ इस तरीके से। दुख एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसकी जो मीनिंग है यहाँ पे है ये वाली, जो ग्रीफ की सही है, सेकंड जो ग्रीफ की सही स्पेलिंग है वो है ये वाला ग्रीफ, नंबर बी वाला, ठीक है, ग्रीफ। इसके बाद है गारंटी। गारंटी तो आप जानते हैं, मुझे इसकी हिंदी अर्थ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गारंटी की क्या स्पेलिंग होती है? गारंटी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है GUARANTEE, गारंटी। नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है? नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन तो भाई आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, इतना हार्ड नहीं है इसका आंसर देना। तो ये है ये वाली मेडिसिन, ठीक है, ना डबल एन आती, ना डबल सी आती, ना डबल डी आती, ये वाली है मेडिसिन की स्पेलिंग। इसके बाद मेडिसिन होती है दवा। इसके बाद है बेनिफिटेड। बेनिफिटेड मतलब फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होना। तो बेनिफिटेड का क्या सही है यहाँ पे? तो बेनिफिटेड की जो स्पेलिंग है वो है नंबर बी सही, VENEFITTED, बेनिफिटेड। इसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है रिहायश, यानी कि जहाँ रहते हैं, रहने वाली जगह, आपका जो निवास होता है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन की जो स्पेलिंग है कौन सी सही है? वो है यहाँ पे आपकी लास्ट वाली, नंबर डी वाली। यहाँ डबल सी भी आता है, डबल एम भी आता है, एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। ये आपकी नंबर डी इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसके बाद है नंबर 10 जो कि हम पढ़ेंगे अब, ये है क्वारलसम। क्या होता है? क्वारलसम होता है झगड़ालू। कौन होता है? झगड़ालू। तो इसकी क्या सही स्पेलिंग है? तो इसकी जो है सही वो है ये वाला क्वारलसम, QUARRELSOME। ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन QU के बाद एक तो A आता है, दूसरा RR आता है, E आता है, L आता है, और S के बाद फिर O आता है। अब आपको ये सेम लग रही होगी, लेकिन यहाँ S के बाद A दे रखा है जबकि O आता है। तो नंबर सी इज़ द करेक्ट। इसके बाद है आपका नंबर 11 जो कि है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब जो सिंपैथेटिक कहेंगे आपके, जो सहानुभूति होती है, जैसे जो सहानुभूति वाला पर्सन होता है, जो सहानुभूति दिखाता है,
तो सिंपैथेटिक है, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हम पैथेटिक की स्पेलिंग देख लेते हैं। देख सिम तो यही आएगा, SIM, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, SMY लिख दिया, SIM। पैथेटिक की क्या होती है? PATHETIC, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो हो जाएगी 11 वाली सही, सिंपैथेटिक। इसके बाद है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जो आपका वो प्रोग्रेसिव नेचर के जो लोग होते हैं, मतलब उन्नत वाले, इस तरीके से। तो प्रोग्रेसिव की जो सही स्पेलिंग है वो हो जाती है यहाँ पे नंबर B, ये वाला प्रोग्रेसिव। इसके बाद है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब जो मतलब सिविलाइज्ड नहीं है, एक कहते हैं अनसिविलाइज्ड है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, या सभ्य नहीं है, असभ्य है। तो इसको हम असभ्य की जो स्पेलिंग होगी अनसिविलाइज्ड की वो हो जाएगी ये वाली, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। इसके बाद है नंबर 14 पे एक्स्ट्रावेजेंट। क्या है? एक्स्ट्रावेजेंट। तो जो एक्स्ट्रावेजेंट की स्पेलिंग है सही वो है आपकी ये वाली, एक्स्ट्रावेजेंट। दोनों में GAA आएगा, एक्स्ट्रावेजेंट। नंबर A इज़ द सही राइट आंसर। इसके बाद है नंबर 15 पे मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड की क्या स्पेलिंग होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ MIES तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मिसअंडरस्टूड में सिर्फ एक O आई हुई है, तो मिसअंडरस्टूड की जो सही स्पेलिंग है वो है नंबर C। इसके बाद है वैली गैरेंट। तो वैली गैरेंट की जो स्पेलिंग है सही है वो है आपकी यहाँ पे ये वाली, नंबर A, वैली गैरेंट। और इसके बाद है नंबर 17 एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड की जो सही स्पेलिंग है आपकी वो है आपकी यही फर्स्ट वाली, एस्टोनिश्ड। इसके बाद है सिंसियरली। तो सिंसियरली की जो सही में है आपकी वो कौन सी है? ये है आपकी ये वाली, सिंसियरली। सिंसियरली कहते हैं ना, सिंसियरली मतलब अच्छे तरीके से या एक विश्वसनीय तरीके से जो काम होता है उसको सिंसियरली कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट। यहाँ पे अभी लाइटनिंग की कुछ ना दिक्कत आ रही है, लाइट चली गई है, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये कैमरे में इस तरीके से वो आ रही है यहाँ पे रिफ्लेक्शन सी, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। मैं इसलिए पूरी क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ी सी ले रही हूँ और आगे की क्लास को ना मैं शिफ्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी पार्ट बताऊँगी, इसका बाकी आपको समझाऊंगी। तो रिग्रस की जो स्पेलिंग है वो क्या है सही? वो होती है ये वाली, RIGOROUS, रिग्रस। और इसके बाद सैटेलाइट की जो सही स्पेलिंग है, सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं वो होती है आपकी ये वाली, नंबर A, सैटेलाइट। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और जानकारी देने वाली हूँ और स्पेलिंग एरर्स की एक और क्लास में लेकर आऊँगी। मैंने इंग्लिश ग्रामर पूरा ही करा रखा है, बस कुछ ना इंग्लिश ग्रामर के ना कॉम्प्रहेंशन रह गए, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ना कराना बताऊंगी। आप देखना मत भूलिएगा। अगर आप HTET CT किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।